जब मुझे कोई ये बताने की कोशिश करता है कि भाई देश की आजादी में सबने बराबर का सहयोग किया था और जितने भी लोग थे सब क्रांतिकारी थे, सबने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी और सबने आहुति दी थी, सभी मारे गए थे, तो मैं इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता कि जो लोग आज सड़कों पर से गमले चोरी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिना किसी बात के स्ट्रीट लाइटों को तोड़ तोड़ कर घर ले जा रहे हैं, रेल की पटरियों को तोड़ देते हैं, रेलों पे पत्थर मार रहे हैं, सीटें फाड़ रहे हैं और पंखे चोरी कर रहे हैं, मतलब अपनी नीयत ये दिखा रहे हैं कि उन्हें देश की संपत्ति को तोड़ने में, उसे खत्म करने में बहुत ज्यादा मजा आता है और वो जानबूझकर किसी एक एजेंडे के तहत ये सब करते हैं। उन्हें पीछे से कहीं से आदेश मिलते हैं तो वो देश की जो भी संपत्ति उन्हें अगर थोड़ी सी नजर बच जाए तो वो प्राइवेट संपत्ति हो या देश की सरकार की संपत्ति हो, वो उसे तोड़ने में या चोरी करने में देर नहीं लगाते। और आप मुझे समझाने की कोशिश ये करते हो कि इनके माँ बाप, इनके पूर्वज क्रांतिकारी होंगे, देश के लिए लड़े होंगे और सबके लिए, अरे सबके लिए तो ये कभी अपने खुदा से दुआ तक नहीं मांगते। उसमें भी इतनी कंजूसी करते हैं कि ये उनसे दुआ तक भी नहीं मांगते। दुआ मांगते टाइम बोलते हैं कि भला हो तो सिर्फ मुसलमान का हो, बीमारियों से परे हो तो सिर्फ मुसलमान हो, उसमें भी सिर्फ एक दायरे को, एक धर्म को ले आते हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम पूरे विश्व का प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हो मंदिरों में जाके, हो ना हो भगवान के ऊपर है, लेकिन हम मांगते तो हैं, हमारा इतना बड़ा दिल तो है। इन लोगों का ये दिल नहीं है, ये तो दुआ तक भी सिर्फ मुसलमानों के लिए मांगते हैं और किसी के लिए दुआ तक भी नहीं मांग पाते। और आप कहते हो कि इन्होंने कभी देश के लिए लड़ाई लड़ी होगी, सबके लिए लड़ाई, सबके लिए तो इनका कभी कुछ होता ही नहीं है, ये सबके लिए कोई नहीं करते। दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का कोई और मसला हो, ये मुसलमानों के लिए ही नाटक करते हैं। आपके देश में जितने भी दंगे हुए हैं सबके कारण ये, आपके देश में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं सबके कारण ये, टेररिस्टों के लिए जितने भी फंड इकट्ठे होते हैं वो ये इकट्ठे करते हैं। टेररिस्ट को अगर ये बम भी नहीं फाड़ेंगे तो उनको जो और दूसरी जरूरतें पूरी करने की कोशिश ये करते हैं। उनके लिए वकील, अगर आप जितने भी आपके कोर्ट केस, ये कौन लड़ रहा है इनके, उनके लिए वकील और वकीलों के पैसे ये इकट्ठे करते हैं, फंड इकट्ठे ये करते हैं। उनकी मैयतों पे जो पीछे लाखों की भीड़ जाती है वो क्या कहीं विदेश से आती है? नहीं, वो लोग जो हमारे देश में बम फाड़ के मरे हैं, कहीं बाहर से आए हैं, उनकी मैयतों में भी लाखों की तादाद में ये जाते हैं और इसके 1000 प्रमाण आप खुद देख चुके हो। हमारे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां इनकी गिनती ज्यादा हुई और इन्होंने तबाही ना मचा रखी हो। और आप हमें ये कह के, अरे कम से कम हमें ये तो समझने दो हमारा दुश्मन कौन है। जब सरे तुम हमें जब भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो कि नहीं ये लोग तो बड़े क्रांतिकारी थे, अच्छे लोगों को तो, जो इनके अंदर गलती से अच्छे लोग हो जाते हैं उनको तो खुद ये पसंद नहीं करते, उनको इज्जत भी हम देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इज्जत कौन देता है? आपने कभी किसी डिबेट में बैठे या किसी मौलाना मुल्ला मौलवी के मुंह से सुना है कभी उनकी तारीफ के बारे में, या उनको अच्छा आदमी? कभी नहीं सुना होगा। हम लोगों ने तो मंदिर तक भी उन्हें, मंदिर में उनकी फोटो तक रख दी। हम उनकी इज्जत किसने की? हमने की। और भी जितने भी मुसलमानों में अच्छे क्रांतिकारी या जो देशभक्त पैदा हुए हैं उनकी इज्जत किसने की? सिर्फ हमने की। इनका कोई नेता नहीं है, ना ये उनको लीडर मानते हैं, ना उन्हें अपना रोल मॉडल समझते हैं। इनके लिए वो हीरो नहीं है। इनके लिए हीरो कौन है? कसाब है। इनके लिए हीरो कौन है? याकूब मेमन है। इनके लिए हीरो कौन है? मतलब सारे जितने भी टेररिस्ट और गंदी उल्टी सीधी हरकतों में होंगे वो इनके रोल मॉडल होते हैं। ये अच्छे लोगों को तो अपना हीरो तक नहीं समझते, ना उनको रोल मॉडल समझते, तो ये अच्छे बनेंगे कहां से? जितने भी लोगों की इज्जत अच्छे लोगों की करते हैं वो हिंदू करते हैं, ये नहीं करते। आप ये लोग कहने की कोशिश कैसे कर जाते हो कि ये कभी अच्छे होंगे और ये कभी क्रांतिकारी होंगे? तो ये तो कहने की कभी कोशिश ना करें, ना इस बात पे भरोसा करें कि ये सबके लिए नहीं लड़े होंगे, तब भी इनका कोई व्यक्ति